आपको क्या लगता है अभी जो पठान मूवी आई है उस पे मतलब कितना असर पड़ेगा? उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई है, रंग को लेकर के विवाद हुआ है, गाने को लेकर के विवाद हुआ है और दोनों ही धर्मों में हुआ है। हिंदू पक्ष का भी मानना है कि मतलब ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है और मुस्लिम पक्ष का भी मानना है। देखिए, जो फिल्म में कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। फिल्म में कोई भी विवाद नहीं था, नॉर्मल फिल्म थी और देशभक्ति की फिल्म है। चूँकि गणतंत्र दिवस पे रिलीज हो रही है, फिल्म में सिर्फ एक बिकनी का सीन था और एक गाने में बेशर्म रंग एक थोड़ा सा था, तो उसको जानबूझ के कंट्रोवर्सी बनाया गया। रंग को जो है धार्मिक आस्था से जोड़ा गया, जबकि इससे पहले भी कई फिल्मों में इस तरह के दृश्य रहे हैं। वो जो भगवा रंग की बात की जा रही, तो भगवा रंग पहन के पहले भी कई अभिनेता अभिनेत्रियों ने गाने गाए हैं, कई उसमें फिल्मों में डांस भी हुआ है और इससे भी ज़्यादा वल्गर जो है गाने हुए हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई है। इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है, इसमें एक चीज़ ये समझिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इतने विवादों में रहने के बाद भी पठान को देखने के लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हैं। देखो, अब इसमें एक चीज़ ये है ना कि फिल्म तो जितना आप एक ये ह्यूमन नेचर है ना, मानविक प्रवृत्ति है। अगर आपके सामने ये कहा जाए कि ये फिल्म में ये कंट्रोवर्सी है, ये चीज़ गलत है, तो एक बार आपको मन ज़रूर करेगा कि चलो देख ही लेते हैं कि आखिर इसमें इसका मसला इतना तगड़ा क्यों बनाया जा रहा है, इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है, आखिर इसमें क्या दिक्कत है। तो फिल्म जो है कंट्रोवर्सी होने की वजह से ही, विवाद में पड़ने की वजह से ही चर्चा का विषय बना और इसी वजह से पठान फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एडवांस बुकिंग में देखा जाए तो बता रहे करोड़ों रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जो बाहुबली फिल्म था उसका भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है बॉलीवुड के इतिहास में, हिस्ट्री में बॉलीवुड के ये सबसे सफलता फिल्म होने जा रही है। और इस फिल्म के बाद से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जो छवि है, जो उनको एक्सपोजर मिलेगा, वो निश्चित तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे उनको ख्याति भी मिलेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है उन ट्रोलर्स को, उन बॉयकॉट करने वाली एक गैंग को और उनके सरगनाओं को, जो समाज में धर्म के नाम पे नफरत फैलाना चाहते हैं, जो समाज में इस तरीके की हिंदुत्व और मुसलमान, जो हिंदू मुस्लिम के बीच की जो कंट्रोवर्सी है उसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म इन सब लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा साबित हो रही है। ट्रेंडिंग कर रहा था सनातनी, सच्चा सनातनी बहिष्कार करे पठान का, रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन फिर बहिष्कार। और वही सच्चे सनातनी अभी देखना सिनेमा हॉल में आपको देखे मिलेंगे। कोई मास्क लगा के गया मिलेगा, कोई आपको जो है चेहरे पे रूमाल जाके देख के गला मिलेगा। सारे सनातनी इस समय फिल्म देख रहे हैं क्योंकि इस फिल्म, इस जो हमारा देश है, हमारे देश में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 14-15%। बाकी तो सारे सनातनी हैं, बाकी तो सारे हिंदू धर्म के लोग हैं और सारे हॉल भरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है सनातनियों ने फिल्म का बहिष्कार नहीं किया है, सभी सनातनियों ने फिल्म को स्वीकार कर लिया है। और जहाँ तक अगर हम धर्म की बात करें तो इस फिल्म में जॉन इब्राहिम भी हैं, इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी हैं, इस फिल्म में जो 90% से ज़्यादा जो क्रू मेंबर्स हैं वो हिंदू हैं। तो उनके पेट भी इस फिल्म की सफलता पे निर्भर करते हैं कि उनके और उनके परिवार के पेट कैसे पलेंगे। अगर हम लोग फिल्म नहीं देखेंगे, किसी भी फिल्म को बनाने में मेहनत लगती है, एक बड़ी तपस्या होती है, एक बहुत बड़ी टीम लगती है, टीम वर्क होता है और निश्चित तौर पे इस फिल्म की जो सफलता है वो कहीं ना कहीं जो फिल्म के बनाने वाले लोग हैं उनके हौसलों को, उनके कंधों को बढ़ाने वाला इसमें रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते में ये फिल्म सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। प्रधानमंत्री की बात नहीं मानना है, प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोध नहीं करना है और आज पूरा उनका जो गैंग है, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहिष्कार पठान चल रहे हैं। यही तो सवाल है कि अगर आप प्रधानमंत्री जी की भी बात नहीं मान रहे हैं तो इसमें दो बातें हैं, या तो आपकी पार्टी में अनुशासन की कमी है या फिर आपके नेता ने जो मना किया है वो ऊपरी मन से मना किया है। इससे पहले भी महात्मा गांधी जी को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने एक विवादित बयान दिया था।
जिसमें उसने गोडसे जिंदाबाद बोला था, तो तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं इन्हें दिल से माफ़ नहीं करूँगा, और बाद में प्रज्ञा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हमें उम्मीद थी कि कोई कार्रवाई होगी। तो उससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने भी सिर्फ लीपापोती करने के लिए, चूँकि गणतंत्र दिवस आ रहा है, इजिप्ट के राष्ट्रपति हमने बुलाए हैं, एक मुस्लिम देश के राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं, तो इस वजह से ऊपरी मन से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि बॉयकॉट मत करो फिल्म का, मुसलमानों का विरोध मत करो, मुस्लिम धर्म का विरोध मत करो, लेकिन अंदर खाने अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं, वही नफ़रत फैलाई जा रही है समाज में। लेकिन समाज के लोगों ने भी इसमें तारीफ़ करनी होगी, हिंदू समाज के लोगों की और मुस्लिम समाज के लोगों की, कि इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद भी लोग अभी भी आपसी जो मन प्रेम है उसको बनाए हुए हैं, और आपसी जो समरसता है वो बरकरार है, और जो इस तरह से नफ़रत फैलाने का जो काम किया जा रहा है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं उसको मुँह की खानी पड़ रही है। कहाँ पर करा रहे? कल जेएनयू में आपने देखा नहीं क्या हुआ? देखिए, जेएनयू में प्रधानमंत्री जी की डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, वो अलग मुद्दा था। प्रधानमंत्री जी की डॉक्यूमेंट्री हमारे देश में बैन हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बैन कर दी, ठीक है। तो जब कोई बैन की हुई डॉक्यूमेंट्री आप जेएनयू जैसी संस्थान में चलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो उससे मुद्दा बनेगा। तो एबीवीपी के लोगों को वहाँ दिक्कत हुई, तो इस वजह से वो वहाँ पे आपस में डिस्प्यूट हुआ है। हालांकि वो बड़ी बात नहीं है। देखिए, शैक्षिक संस्थानों में इस तरह के वाद विवाद चलते रहते हैं, और बीजेपी और एबीवीपी के जो लोग हैं वो इस तरह के डिस्प्यूट आपने पहले भी देखे होंगे। इस तरह के जो मुद्दे हैं, हर साल ये कुछ ना कुछ नया मुद्दा लेके आते हैं और तोड़फोड़ करने का ये काम करते हैं। जो एबीवीपी की गैंग है उसका यही काम है। जो प्रधानमंत्री पे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी है, क्या लगता है इस पे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो उनकी सच्चाई है 2002 गुजरात दंगों को लेकर, क्या वो उसको छुपाना चाहते? क्योंकि यूट्यूब से और ट्विटर पे जितनी भी वीडियोस थी वो सब उन्होंने डिलीट करवा दी है। जी, हमारे देश में वो सारे वीडियोस ब्लॉक हो चुके हैं, और निश्चित तौर पे देखिए, धुआं जहाँ उठता है तो आग तो लगी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो डॉक्यूमेंट्री को आपने बैन किया है। तो क्या डॉक्यूमेंट्री इसी को तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर भी बॉलीवुड में एक फ़िल्म रिलीज हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी उसका विरोध नहीं किया और वो फिल्म चली, ठीक है, जिसमें वो फिल्म का नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जबकि मनमोहन सिंह जी का जो 10 साल का कार्यकाल है वो पूरे देश की जनता ने देखा, और देश की जनता सराह रही है कि जब यूएस में भी रिसेशन आ गया था तब भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और इस समय आप देख लीजिए, पूरे देश में अर्थव्यवस्था ठीक है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, क्योंकि हमारे देश में इस समय जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री हैं, ये सभी लोग सिर्फ़ और सिर्फ अभिनय कला में कौशल हैं, अभिनय कला में पारंगत हैं, माहिर हैं। ये लोग ना तो इन्हें शासन सत्ता चलाने का कोई अनुभव है, और ना ही ये लोग राजधर्म का जो है ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। इसी वजह से इनको अपनी जो नाकामियां हैं उनको छिपाने के लिए समय समय पे इस तरह के एजेंडे और प्रोपेगेंडे चलाने पड़ते हैं, ट्रोलर्स को एक्टिव करना पड़ता है, जबकि मुद्दे हमारे देश में बहुत सारे हैं। उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उन मुद्दों पे चर्चा नहीं होती। बेरोजगारी के मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है। डिफेंस में तकरीबन 30 साल हो गए हैं, डिफेंस में अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है, और भर्ती के नाम पे अग्निवीर का एक वो जो है लॉलीपॉप पकड़ा दिया है बच्चों को। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ सरकार न्याय नहीं कर रही है, किसानों के साथ सरकार न्याय नहीं कर रही है। किसानों को अभी भी उनकी जो एमएसपी ड्यू थी वो एमएसपी नहीं मिली है। बेरोजगारी, वो भ्रष्टाचार भी आप देख लीजिए चरम पे है, महंगाई भी बेतहाशा बढ़